श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के खास विशेष मनमोहक, हमें अच्छा इंसान बनने वाला, हमें गुण देने वाला और हमारे में कई तरह के व्यक्तित्व विकास की संभावनाओं को प्रदर्शित करने वाला ये विशेष कार्यक्रम पुनरुत्थान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से एक अच्छे इंसान बनने की प्रक्रिया बताई जाती है और भारतीय गिरते मानवीय मूल्यों को, सांस्कृतिक मूल्यों को उठाने के लिए बातचीत की जाती है और प्रतिदिन नए नए विषयों के ऊपर वार्तालाप किया जाता है। इसी क्रम के अंदर आज का हमारा एक विशेष विषय जिसको लेकर हम प्रस्तुत हो रहे हैं, वह विषय होते हैं आत्म साक्षात्कार। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, दो शब्द है आत्म साक्षात्कार। पहले हम आत्मा की परिभाषा करेंगे। आत्मा हर चेतन प्राणी के अंदर होती है, बिना आत्मा के चेतन प्राणी नहीं होता है। ये समूचा जगत दो तत्वों से बना हुआ है, एक जड़ तत्व और दूसरा चेतन तत्व। चेतन तत्व उसको कहते हैं जो संवेदनशील होता है, ग्रोथ करता है, हलन चलन करता है, प्रजनन करता है और असंख्य चेतनामय पिंड के परमाणुओं को हम चेतना कहते हैं, आत्मा कहते हैं। और उसके बाद में जो जड़ होता है, जड़ वह कहलाता है जिसमें वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है, गलन मिलन धर्मा होता है। दोनों जड़ और चेतन दोनों तत्व जो है शाश्वत है। ये भूतकाल के अंदर थे, वर्तमान में हैं और भविष्य के अंदर रहेंगे। दोनों की सत्ता शाश्वत है और दोनों के गुण अलग अलग है। कभी भी चेतन जड़ नहीं हो सकता, जड़ कभी भी चेतन नहीं हो सकता, लेकिन दोनों का मिश्रण हो सकता है। दोनों के मिश्रण को संसार कहते हैं और जब मिश्रण होकर के एक दूसरे अलग हो जाते हैं तो अपने अपने अस्तित्व के अंदर चले जाते हैं। तो आज हम आत्म तत्व की बात कर रहे हैं और आत्मा हर प्राणी की एक मुख्य चीज होती है। उस आत्मा के कारण ही कोई भी प्राणी, मनुष्य नहीं, 84 लाख जीवा योनि के जितने भी प्राणी हैं वो सब प्राणी जीवन धारण तब करते हैं जबकि उसके अंदर आत्म तत्व होता है। और वो आत्म तत्व एक शरीर को छोड़कर के आत्मा दूसरे शरीर के अंदर जाती रहती है, अपने कर्मों के अनुसार जो है 84 लाख जीवा योनि में घूमती रहती है। लेकिन इस आत्मा का जो मुख्य लक्ष्य है कि जड़ तत्व को अलग करना। जब जड़ तत्व पूर्ण रूप से अलग हो जाता है तब आत्मा अपने शुद्ध रूप में आती है और जड़ तत्व अपने शुभ रूप में आता है। आत्मा शुद्ध होकर के मोक्ष चली जाती है और जो जड़ तत्व है अपने इस पूरे जो हमारा ब्रह्मांड है, सृष्टि है, उसके अंदर चला जाता है। सारा जड़ तत्व जो है वो इस ब्रह्मांड के अंदर है और सारी मुक्त आत्माएं मोक्ष के अंदर रहती है। हमारी भारतीय संस्कृति के चतुर्थ पुरुषार्थ के अंदर मोक्ष का जो पुरुषार्थ कहा जाता है वो जीवन का लक्ष्य होता है कि हम किसी न किसी तरह से इन बंधनों से, इस कारावास, इस जेल से मुक्त हो। हमारे जीवन में क्या होता है कि हम सुख चाहते हैं, लेकिन हर सुख के साथ के अंदर दुख जुड़ा हुआ है, हर संयोग के साथ में वियोग जुड़ा हुआ है। एक दुख जाता है तो दूसरा सुख आता है, सुख जाता है तो दुख आता है। ये श्रृंखला चलती रहती है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमको शाश्वत सुख मिले, ऐसा सुख मिले कि जिसके बाद के अंदर कोई दुख ना हो, तो वह अवस्था मोक्ष की होती है और वह अवस्था तभी प्राप्त होती है आत्म साक्षात्कार के द्वारा। जब हम अपने आत्मा के मूल स्वरूप को जान लेते हैं, उसको आत्म साक्षात्कार किया जाता है, कहा जाता है। उसको आत्मनिरीक्षण कहते हैं, आत्म परीक्षण कहते हैं, आत्म साक्षात्कार कहते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं, इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। और दुनिया के अंदर कई तरह की असंख्य विद्याएं हैं। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, खगोल है, भूगोल है, पृथ्वी है, ये सारी विद्याएं हैं। लेकिन सबसे बड़ी विद्या आत्मविद्या कहलाती है। इसीलिए हमारे भारतीय ग्रंथों में कहा गया है, जे एगे जाने ते सब्बे जाने, जे सब्बे जाने से एगे जाने। यानी जिसने एक आत्म तत्व को जान लिया उसने संपूर्ण ब्रह्मांड को जान लिया, और जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को जान लिया उसने एक आत्म तत्व को जान लिया। भगवान महावीर को यहाँ कोट करना चाहूँगा कि भगवान महावीर ने 12.5 वर्ष की साधु जीवन की कठोर चर्या के अंदर ये पूरा जो है प्रशिक्षण लिया कि किस तरीके से मैं आत्म साक्षात्कार करूँ। तो ज़्यादा समय तक वो अनिमेष ध्यान करते थे। एक पुद्गल
यानी परमाणु, जो परमाणु होता है, पुद्गल का छोटा से छोटा रूप परमाणु, उस परमाणु के ऊपर वो अनिमेष ध्यान करते थे बिना आंख बंद किए हुए, और उस परमाणु के अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन करते थे। एक परमाणु के अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है और संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर एक परमाणु समाया हुआ है। तो जब इस तरीके से वो ध्यान करते थे तो वो एकाकार हो जाते थे और उनको सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, और सेल्फ रियलाइजेशन होने के कारण उनको केवल ज्ञान हुआ। और केवल ज्ञान वह ज्ञान कहलाता है जिसको कि हम एब्सोल्यूट ट्रुथ कहते हैं। एक एनलाइटनमेंट होता है। भगवान बुद्ध को एनलाइटनमेंट हुआ, भगवान महावीर को एनलाइटनमेंट हुआ। एनलाइटनमेंट होने के बाद के अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड क्लियर दिखता है और उसके अंदर दूरी का कोई भेदभाव नहीं होता है। भूत भी दिखता है, भविष्य दिखता है और वर्तमान दिखता है। यानी वो संपूर्ण ब्रह्मांड के जीव अजीव की हर अवस्था को देखने लग जाता है। ये संभव कब है? आत्म साक्षात्कार के द्वारा होता है। ज्यों-ज्यों हम अपनी आत्मा से साक्षात करना या उसको पहचानना प्रारंभ करते हैं, त्यों-त्यों हमारे ज्ञान की वृद्धि होती रहती है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, होता क्या है कि हमारी आत्मा के साथ में जो जड़ तत्व है, जिसको हम कार्बन शरीर कहते हैं, वो इसके साथ में लगा हुआ है और ये जन्म जन्मांतर से लगा हुआ है। तभी आत्मा इस शरीर के अंदर आबद्ध है, जिसको कि बद्ध आत्मा कहा जाता है। लेकिन ज्यों-ज्यों व्यक्ति कई माध्यम के द्वारा, और मुख्य माध्यम ध्यान होता है, इस ध्यान के द्वारा अगर वह अपनी आत्मा को देखना प्रारंभ करता, मात्र देखना, परीक्षा करना। परीक्षा का अर्थ होता है कि अपनी आत्मा को मात्र देखना। कैसे देखना? कि राग द्वेष मुक्त होकर के, प्रतिक्रिया विरति करके, कोई तरीके बिना प्रतिक्रिया करिए मात्र देखना। तो देखने मात्र से जो उसके ऊपर आवरण है वो दूर होते जाते हैं। मात्र प्रेक्षा, मात्र देखना, राग द्वेष रहित होकर देखने में इतनी पावर है कि वो उसके साथ में जड़ तत्व है, धीरे धीरे अपने आप विलीन हो जाता है। जितना समय परीक्षा की जाती है, वो आत्म तत्व के ऊपर जड़ तत्व साफ होते होते, जिसको निर्जरा कहा जाता है, और वो क्लियर होने के बाद में आत्मा 24 कैरेट का सोना बन जाती है और वही शुद्ध आत्मा होती है, और वो आत्मा मोक्षगामी होती है, जिसको इटर्नल ब्लिस कहा जाता है। हमारी जो शुद्ध आत्मा है वो आत्मा अनंत ज्ञान वाली है, अनंत दर्शन वाली है, अनंत चेतनामय पिंडों की वो आत्मा है, अनंत शक्ति वाली है और अनंत सुख का धाम है। सबसे बड़ा लक्षण इसका ये है कि उसमें सुख ही सुख है। दर्शकगण, श्रोतागण, जो सुख आज हम देख रहे हैं धन के अंदर, संपत्ति के अंदर, परिवार के अंदर, बच्चों के अंदर, जिसको कि हम सुख महसूस कर रहे हैं, हमारे एसी रूम के अंदर, हमारे पोतों के अंदर, हमारी धन दौलत के अंदर, हम बहुत उसमें लुभा जाते हैं, उसमें लिप्त हो जाते हैं और एहसास महसूस होता है कि हमको स्वर्ग का सुख मिल गया है। लेकिन जब भीतर का सुख, आत्म साक्षात्कार सुख देखना व्यक्ति प्रारंभ कर देता है, उसके सामने सुख बहुत फीके फीके से लगते हैं। जब हमारे सामने 5 पकवान आ जाते हैं तो रूखी सूखी रोटी है बहुत फीकी लगने लग जाती है। इसीलिए ये आज का विषय रखा गया है कि हम भीतर का जो अनंत सुख का हमारा भंडार है, अनंत सुख का जो झरना है, उस झरने को खोल दें। वो झरना अभी प्लग हुआ है, बंद है, उसका मुंह खोल दिया जाए तो वह झरना निरंतर रूप से प्रवाहित होता रहेगा। वह आनंद का झरना है, वह प्रेम का झरना है, वह सुख का झरना है। तो उस स्रोत का मुंह खोलना है, उस स्रोत का अनावरण करना है, वही आत्म साक्षात्कार कहलाता है। अब देखिए भाई और बहनों, कितना बड़ा इम्पोर्टेंट विषय है कि व्यक्ति अगर इस लाइन के अंदर लग जाता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। और सही मायने में देखा जाए कि मनुष्य जीवन हमें क्यों मिला, हमारे भीतर 3 तरह के प्रश्न खड़े होने चाहिए, तभी हम दार्शनिक होते हैं, तभी हमारा मनुष्य जीवन सार्थक होता है। वो प्रश्न क्या है कि मैं कौन हूँ,
मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। जब ये 3 प्रश्न की जिज्ञासा भीतर होती है तब आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया चालू होती है। और जब तक ये तीनों प्रश्न खड़े नहीं होते हैं तो हम एक मशीनरी की तरह जो है सुबह से शाम तक दौड़ते रहते हैं। आज दुनिया दौड़ रही है, एक के पीछे दूसरा जा रहा है, दूसरे के पीछे तीसरा जाता है और बड़ी स्पीड से भाग रहे हैं। इन लोगों को पूछा जाएगा आप भाग क्यों रहे हो, तो यही एक ही उत्तर मिलता है कि वो भाग रहा है, मैं भी भाग रहा हूँ। यानी प्रतिस्पर्धा चल रही है और रियल के अंदर भागने का अर्थ हमको मालूम नहीं है। इसीलिए आत्म साक्षात्कार के इस विषय के माध्यम से हमें समझना है कि हमारी दिशा जो बाहर की ओर जा रही है वो दिशा को मोड़ दो। ऐसा कहा जाता है कि अगर दिशा मोड़ दी जाती है तो दशा बदल जाती है। यानी हमारी जो हमारी जो हमारी कुंडलिनी जागरण में क्या होता है कि हमारी शक्ति जो नीचे की ओर जाती है उस शक्ति का प्रवाह हम ऊपर की ओर कर देते हैं तो वो कुंडलिनी जागरण हो जाता है, वो ज्ञान का जागरण होता है। नॉर्मल व्यक्ति अपनी जितनी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके नीचे एक हमारा एनर्जी का झरना है, एनर्जी का तालाब है, एनर्जी का समुंदर है। इसीलिए उसको जो है वो शक्ति केंद्र कहा जाता है। नॉर्मल व्यक्ति वो सारी ऊर्जा को, सारी विटेलिटी को, सारी प्राण ऊर्जा को भोग विलास, खाना पीना, ऐश आराम उसके अंदर जो है डाल देता है। हमारी भारतीय संस्कृति में 2 आता है, कुकर सूकर करत है खान पान रस भोग, तुलसी व्रथा न खोइए यह तन भजने हो। ईश्वर ने हमें आत्म साक्षात्कार के लिए भेजा है, खान पान करने के लिए, रस भोग करने के लिए, मात्र आनंद लेने के लिए नहीं भेजा है। इसके लिए तो दूसरी योनियां बहुत है। हर एक के अंदर जो है वो जो आनंद लेने की स्थिति, हर एक के अंदर ये हमारा भोग विलास करने की स्थिति है। लेकिन प्रभु भक्ति, आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन जितना मनुष्य जीवन के अंदर होता है और किसी जीवन में नहीं होता है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, हम बहुत गहन विषय के अंदर चले गए थे, गहरे चले गए थे। अब थोड़ी ताजगी महसूस करने के लिए थोड़े समय का ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक लेकर के पुनः हाजिर हूँ। हमने कुछ समय का ब्रेक लिया। अब मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तरोताज़ा महसूस कर रहे हैं। हमारे पुनः निर्धारित विषय के ऊपर हम फिर से प्रवेश कर रहे हैं। वो आत्माएं धन्य होती है जो प्रारंभ से संन्यास का रास्ता पकड़ लेती है। वो कंचन कामिनी से दूर हो जाते हैं। जो ही व्यक्ति कंचन कामिनी से दूर होता है तो वह मोह से विरक्ति ले लेता है और उसका रास्ता ऊर्ध्वगामी हो जाता है। उसकी जो एनर्जी है वह आकर के और शस्त्र सार में इकट्ठी हो जाती है। कुंडलिनी जागरण के अंदर या अंतर यात्रा के अंदर एक प्रयोग होता है कि हम उस एनर्जी को, हमारी सुषुम्ना नाड़ी है, उस सुषुम्ना नाड़ी के अंदर जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर एक सफ़ेद रंग का धागा होता है, वो सुषुम्ना कहलाता है। उस सुषुम्ना के अंदर उस एनर्जी को जैसे कि पंप दबा करके हमारा जो ब्लड प्रेशर नापने का इंस्ट्रूमेंट होता है और उसके अंदर जब हवा से जो पंप को दबाया जाता है तो उसका पारा ऊपर की ओर चढ़ता है। ठीक उसी तरीके से जो है हमें अपनी गुदा को दबा करके और वहाँ जो एनर्जी हमारे नीचे भंडार है उसको उठा करके सुषुम्ना, जो पीछे हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर सुषुम्ना है, वो सुषुम्ना नाड़ी से जो है उठा करके और उसको शस्त्र सार के अंदर छोड़ना। इस प्रकार बार बार नीचे से उठा करके भीतर को छोड़ते हैं। इसको कुंडलिनी जागरण, इसको अंतर यात्रा कहा जाता है। इससे हमारी सारी जो एनर्जी विटेलिटी है शस्त्र सार में इकट्ठी हो जाती है और व्यक्ति वो कामुकता को भूल जाता है। वो ज्ञानी पुरुष कहलाता है, वो महापुरुष कहलाता है। उसका लक्ष्य आत्म साक्षात्कार का बन जाता है और वह व्यक्ति हर वक्त सोचता है कि आखिर मैं कौन हूँ और मेरी आत्मा जो बद्ध आत्मा है इसको मैं कैसे सुधार करूं, इसका कैसे रियलाइजेशन करूं। ऐसा वेदांत के अंदर आता है कि अहम ब्रह्मास्मि और जगत ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या,
यानी जो ब्रह्म मात्र है वो सत्य है और जगत है वो सारा मिथ्या है। ये इसीलिए कहा गया है कि तुम आत्म साक्षात करो, और इसके अंदर जितने जितने प्राणी हैं वो जीव कहलाते हैं और ब्रह्म में ईश्वर का रूप होता है। जब जीव के अंदर ब्रह्म का बिंब पड़ता है यानी आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, तो धीरे धीरे वो इतना विकसित हो जाता है जीव कि वह ब्रह्ममय हो जाता है। जब पूरा ब्रह्म के अंदर वो विलीन हो जाता है तब वो जाकर के उसका मोक्ष हो जाता है। और वेदांत के अंदर दो तरह की मुक्ति कहलाती है, एक तो जीवन मुक्ति कहलाती है और एक जीव मुक्ति कहलाती है। जीवन मुक्ति वह कहलाती है कि उसको ब्रह्म का साक्षात्कार होना, आत्मा का साक्षात्कार होना, उसको विदेह कहते हैं। जैसे राजा जनक जो मिथिला के सीता के जो पिता है वो विदेह कहे जाते हैं। विदेह का अर्थ होता है कि शरीर में रहते हुए शरीर का भान न होना, शरीर के अंदर आत्मा का अनुभव करना, आत्मा का साक्षात्कार करना, सेल्फ रियलाइजेशन करने वाला जो है वो जीवन मुक्त कहलाता है। पूरे जीवन भर वो राग द्वेष से मोह से लिप्त नहीं होता है और सेल्फ रियलाइजेशन करके और आत्म शुद्धि आत्म मुक्ति की प्रक्रिया के अंदर लग जाता है। और जब धीरे धीरे इतना वो पारंगत हो जाता है, इतना प्रशिक्षित हो जाता है विदेह का जीव कि वो जब इस शरीर को आत्मा छोड़ती है तो जीव मुक्ति हो जाती है। तो जीवन मुक्ति और जीव मुक्ति दो तरह की वहाँ पे वेदांत के अंदर बताई गई है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज जो हमारा वर्तमान का सिनेरियो है इस विषय के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि हर इंसान को आत्म साक्षात्कार के लिए 24 घंटे के अंदर कुछ न कुछ समय निकालना अवश्य चाहिए। ईश्वर भक्ति कहिए, आत्म साक्षात्कार कहिए और इंट्रोस्पेक्शन कहिए, ये सभी पर्यायवाची है। वो समय निकालना चाहिए और भीतर जाकर के गोते लगाने चाहिए कि हमारी आत्मा का निवास कहाँ है, उस आत्मा का अस्तित्व क्या है और उस आत्मा को हम मुक्त कैसे कर सकते हैं, वो किस तरह से बंधन के अंदर आई हुई है और उसके अनुसार हमारा जीवन, हमारी दिनचर्या होनी चाहिए। और ये व्यक्ति गृहस्थ में रह के भी कर सकता है, संन्यास लेकर भी कर सकता है। संन्यास जो व्यक्ति ले लेता है उसको पूरा अवकाश मिल जाता है। दूसरे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, ये जो भरण पोषण की आदमी की जो मेन जो आवश्यकता है वो आवश्यकताओं से दूर हो जाता है। वो भिक्षा मांगकर भोजन करता है, भिक्षा मांगकर कपड़े लेता है और किसी के मकान के अंदर रुक जाता है। कंचन कामिनी से उसको कोई लेना देना नहीं है। 24 आवर्स वो अर्जुन को जो आंख दिखाई देती थी, जिसको कि वेदना था मछली की, तो उसके टारगेट के अंदर आत्मा रहती है। खैर वो बड़ी बात है, हर व्यक्ति नहीं हो सकता। जैन दर्शन की परिभाषा हम उसको महावृत्ति कहते हैं, लेकिन व्यक्ति को अणुवृत्ति भी बनना चाहिए। भगवान महावीर करुणा के सागर थे, उन्होंने दो तरह के धर्म बताए, महाव्रत और अणुव्रत। कई ऐसे महारथी होते हैं जो पूर्व जन्म से अपनी शुद्ध आत्मा को लेकर के जन्म लेते हैं, कई जन्मों से उनका आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया चलती रहती है। और ऐसे जीव होते हैं वो प्रारंभ से जो सन्यास की ओर चले जाते हैं वो 5 महाव्रती कहलाते हैं। लेकिन नॉर्मल व्यक्ति जो गृहस्थ में रहता है वो भी उन हमारे 5 महाव्रत कौन कौन से हैं, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इनकी जो है वो तो सूक्ष्म रूप से पालन करते हैं 5 महाव्रती। अणुव्रती होता है स्थूल रूप से इनका पालन करता है, क्योंकि वो घर गृहस्थी वाला है, परिवार वाला है, शरीर वाला है और उनको कईयों का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन फिर भी वह मुक्ति की ओर जा सकता है। इसलिए आत्म साक्षात्कार की जो प्रक्रिया है वो अपने आप को पहचानने की प्रक्रिया है। भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज व्यक्ति पूरे विश्व को जानता है और इंटरनेट और हमारे पास में मोबाइल और हमारे टीवी ऐसे आ गए हैं कि पूरे विश्व की हर संस्कृति को हम जानने लग गए हैं। लेकिन जितना जितना हम दूसरे को जानने लगे हैं, अपने आप को भूलने लग गए हैं। अपना साक्षात्कार, अपने आप को जो है जानना हम बिल्कुल ही भूल गए हैं
क्योंकि हम भीतर जाते ही नहीं है। हमारा अस्तित्व तो भीतर है। हम बाहरी जगत, हमारा इंद्रियों का जगत है, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि इंद्रियाणि, ये इनके 5 इंद्रियों के 23 विषय है। उसी जंजाल के अंदर ही हम पूरा जीवन बिता देते हैं। भीतर जाने का न तो हमारे पास समय है, न हमारी इच्छा है, न हमारी संकल्प शक्ति है, और न हम जाना चाहते हैं तो कैसे जाएं। इसीलिए आज ये विषय रखा गया है, ये सत्संग का विषय है कि हर व्यक्ति अपनी आत्मा के साक्षात्कार के लिए समय निकाले। और प्रश्न ये है कि हम आत्म साक्षात्कार कैसे करें। इसके लिए जो है 12 रास्ते बताए गए हैं, जिसको निर्जरा कहते हैं, जिसको तप के भेद कहते हैं। तो 6 तप के भेद बाहर के हैं और 6 तप के भेद भीतर के हैं। एक बच्चा पहले नर्सरी से प्रारंभ होता है, 1st, 2nd, 3rd, 5 स्टैंडर्ड से बढ़ता बढ़ता फिर PhD तक पहुंचता है। तो ये रास्ते भी 12 उसी तरीके से होता है। 12 रास्ता के मैं नाम बता देता हूँ कि जो हमारे 12 तप के जो भेद है, अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय क्लेश और प्रतिसल्लीनता, ये तो 6 रास्ते बाहर के हैं। अब हम भीतर जाते हैं, प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय और ध्यान। अब ये इनका विवेचन करने का भी समय नहीं है, लेकिन जो प्रारंभ के जो साधक लोग हैं, प्रारंभ का प्रशिक्षण लेने वाले हैं, वो इन 6 बाहर के जो रास्ते से धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जिन्होंने प्रशिक्षण ले लिया है, पूर्व जन्म के अंदर वो आत्म साक्षात्कार का स्वाद चक्कर के आए हैं, वो भीतर जा सकते हैं। भीतर के अंदर प्रायश्चित, प्रायश्चित का मतलब ये कि 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों का आपने किसी न किसी जन्म के अंदर दुख दिया है, उनके साथ दोष किया है, उसका प्रायश्चित करो शुद्ध अंतःकरण से। 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों को जो है वो बार बार उनसे क्षमा मांगो। प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से वो मांगी हुई क्षमा उनके तक पहुंचती है और वो हमें क्षमा करते हैं। उसके साथ साथ में एक धारणा बना ली जाए कि जगत निर्दोष, सब मेरा दोष। 84 लाख जीवा योनि के प्राणी सब निर्दोष है और उनको मैं निर्दोष मानता हूं और घोषित करता हूं। यानी उनका कोई दोष नहीं है, सब दोष मेरा है, क्योंकि मैंने उनका दिल दुखाया है, मैंने उनको दुख दिया है, उनके साथ दोष किया है, इसलिए उनका बकाया मेरे पर कर्ज है। उस कर्ज की अदायगी के लिए वो मेरे से वैसा व्यवहार करते हैं। बल्कि जो हमारे साथ के अंदर बुरा व्यवहार करने आते हैं, चाहे मन से, वचन से, काया से, किसी भी तरह का बुरा व्यवहार कोई व्यक्ति हमसे करता है, तो ये मान के चलना चाहिए दोष उसका नहीं है। और जब तक आप उसको निर्दोष साबित नहीं कर लो, निर्दोष घोषित नहीं कर लो, तब तक उसकी शुद्ध आत्मा से प्रायश्चित करते रहो। प्रायश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हर एक के अंदर आत्मा होती है, उसके आत्मा का चिंतन करके उस शुद्ध आत्मा से बार बार प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से क्षमा मांगी जाए। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता, साधुवाद। पुनरुत्थान कार्यक्रम को आप सफल बना रहे हैं, आप इसको देखते हैं, जब ये कार्यक्रम सफल होता है। आप इस कार्यक्रम की आत्मा हैं और पुनरुत्थान कार्यक्रम का उद्देश्य यही है, जगत कल्याण करना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। सब इस विश्व के समस्त प्राणियों को सुख मिले, आनंद मिले, शांति मिले, मोक्ष मिले। आपका जीवन मंगलमय हो, आनंदमय हो, सुखमय हो, पूरे परिवार के साथ आप आनंद से रहें। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामनाएं।